नमस्कार। आप देख रहे हैं नारी शक्ति कार्यक्रम और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रीति। मित्रों, हमारे परिवेश में बहुत सारे रंग बिखरे हैं। इन रंगों से हम ऊर्जासित भी होते हैं और एक दूसरे को ऊर्जा भी देते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि इन रंगों का आप कैसा सदुपयोग करें। आशा भी है, निराशा भी है, ऊर्जा भी है और इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर व्याप्त हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन का ध्येय समाज सेवा में बनाते हैं, मानवता की सेवा में बनाते हैं। ऐसे लोग अपने पथ पर चल पड़ते हैं और उनके साथ एक कारवां चलता चला जाता है। मुझे दुष्यंत जी की पंक्तियाँ याद आती हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। आज के इस कार्यक्रम में हम मानवता पर चर्चा करेंगे। मानव सेवा हेतु समर्पित संस्था और एक व्यक्ति जब बहुत आगे कार्य करता है तो वो व्यक्ति एक संस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान है। आपका बहुत स्वागत है रश्मि बाबा जी, कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। रश्मि जी एक एजुकेशनिस्ट हैं, काउंसलर हैं और समाज सेवा को उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। आइए उनसे बात करते हैं कि इस ओर आप कैसे उन्मुख हुई। रश्मि जी, आप समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सालों से काम कर रही हैं और बहुत सारा सुदीर्घ अनुभव भी है आपको। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस ओर आने की आपको प्रेरणा कैसे मिली? किस तरह से आपने सोचा कि मुझे मानवता की सेवा करना चाहिए, समाज की सेवा करना चाहिए? कुछ क्या ऐसी घटनाएं आपके सामने हुई या कुछ इस तरह से परिवार में आपके था? किस तरह से आप इस ओर मुड़ी और आप पथ पर बढ़ती चली जा रही हैं? एक्चुअली क्या है कि आई बिलोंग टू अ फैमिली जिसमें बहुत ज़्यादा रिलीजियस रिचुअल्स और ये चीज़ें चलती रहती थी, तो थोड़ा सा झुकाव तो उस तरफ था ही कि हाँ, आस्था भी थी भगवान में। और फिर मैंने देखा कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते थे। मतलब अगर घर में 2 रोटी बनी है तो उनका ये होता था कि 1 रोटी बाहर देकर आओ, कोई भूखा तो नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में रह गया। तो व्हेन आई ग्रू अप, मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे चेन्नई में, तो हम एक बारी उधर वहाँ मार्केट में गए तो आई सॉ 2 ब्लाइंड चिल्ड्रन, तो दे कुड नॉट क्रॉस द रोड। तो मेरे को बहुत तकलीफ़ हुई कि लोग चले जा रहे हैं और किसी ने उनको जगह नहीं दी। तो आई जस्ट हेल्ड देयर हैंड, तो मैंने कहा कि मैं पार करवाती हूँ। तो बस वो एक टर्निंग पॉइंट रहा। मेरे को लगा कि हम सब कोई अपने लिए जीता है, तो लेट मी डू समथिंग। तो हमने फिर वहाँ ब्लाइंड स्कूल अडॉप्ट किया, जो मतलब ज़्यादा तो नहीं, हाँ थोड़ी जो हमसे चैरिटी होती थी, वी डिड दैट। देन वी वर ट्रांसफर टू झांसी जी। तो झांसी में फिर मैं ढूंढती रही कि कहाँ मैं कुछ काम कर सकती हूँ। तो वहाँ पे ऑर्फनेज थी, मैंने वहाँ वॉलंटियर किया। मैंने कहा मेरे को जो टाइम मिलेगा, बिकॉज बीइंग एन आर्मी ऑफिसर्स वाइफ बहुत कमिटमेंट भी होती हैं, हमारे वेलफेयर्स भी होते हैं। हाँ जी। तो मैंने वहाँ काम शुरू किया। तो वहाँ पे जब भी मेरे को कोई गरीब मिलता था तो पता नहीं अंदर से ही मेरा दिल दहल जाता था। तो यहाँ तक कि एक बारी मैंने अपने हस्बैंड की विदाउट आस्किंग हिम, बहुत ठंड थी और एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था सड़क पे, तो मैं घर आई और मैंने अपने ऑडी को बोला कि साहब की जितनी भी वार्म यूनिफॉर्म है ना, वो आप पैक करिए और उनको दे आइए। क्या बात। तो विदाउट रियलाइजिंग कि ये मेरे हस्बैंड की ज़रूरत है। तो जब नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि मेरी अंगोला शर्ट कहाँ है मेरी यूनिफॉर्म, तो आई सेड वो तो मैंने दे दी। तो ही गॉट सो वाइल्ड, ही सेड कि इतनी भी चैरिटी नहीं होनी चाहिए कि आप घर का सामान दे दो। बट देन आई फेल्ट वेरी डिलाइटेड, आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो एक मेरे को लगा कि नहीं, यही मेरा अब जो है ना पाथ होना चाहिए। तो देन आफ्टर सम टाइम वी शिफ्टेड टू भोपाल जी। अब भोपाल में एज लक वुड हैव इट आई मेट ये जो तरंग वाले हैं ना, शोरूम वाले जी, इनके ओनर मिले मेरे को। तो ऐसे बातों बातों में उन्होंने कहा कि अब आप कैसे टाइम बिताएंगे। मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्टार्ट टीचिंग इन अ स्कूल, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट, ईदगाह हिल्स जी, पर मैं जो ये बाकी का समय मैं किसी चैरिटी वर्क में करना चाहती हूँ। तो ही गॉट वेरी इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम हमीदिया हॉस्पिटल से शुरू करें, क्योंकि देखिए जो संपन्न लोग होते हैं दे ऑलवेज गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इट्स ओनली द पुअर हु कम टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड दे नीड ऑल द फैसिलिटीज, ऑल द थिंग्स। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमारे पास, आप मानेंगे नहीं कि हमारे पास कोई मीन्स नहीं थे। तो हमने थोड़ा सा जो पॉकेट मनी मेरी थी, और उन्होंने ऑफ कोर्स कहा था कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे दी है एंड वॉट एवर इज़ माई शेयर
आई एम गोइंग टू डोनेट एवरी पैसा वाह, टू हमीदिया हॉस्पिटल। क्या बात है। तो हमने कहा कि चलो बर्nt वार्ड से शुरू करते हैं। और प्रीति जी, इट वाज सच अ हैरोइंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं जब फर्स्ट डे बर्nt वार्ड में गई, उसके बाद मैं 7 दिन नहीं सोई, क्योंकि एक तो स्मेल और एक जो पेन, मतलब दे वर रिदिंग इन पेन द वुमेन। और जब उनसे पूछो तो वो मतलब एक डाइंग स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं थी, नोइंग फुली वेल कि या इन लॉज ने किया है कुछ या हस्बैंड ने किया है। तो बस यही कहती थी कि आप ना पुलिस केस मत करवाइएगा। तो हमने कहा हम कोई होते ही नहीं है, वी आर नोबडी, वी आर देयर टू हेल्प यू। तो फिर हमने ऑइंटमेंट ली, ब्लैंकेट्स लिए, पेटीकोट्स लिए, वट एवर दे नीडेड। तो धीरे धीरे ये अवेयरनेस लोगों में लाए कि आप यू स्टार्ट विद दिस। तो हमने पहले बर्nt वार्ड में किया। आप मानेंगे नहीं कि हम पेमेंट पे बैठते थे, अपने घर के कपड़े लेकर जो गरीब आता था उसको देते थे और अपने घर से रोटी बना के लाते थे। क्या बात। तो फिर काफ़ी लोगों को हुआ कि भी वी शुड ज्वाइन यू, तो वो हमें ज्वाइन किया। तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ हमीदिया हॉस्पिटल थे, ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बाहर सड़क में बैठ के ये काम मत कीजिए, आई विल गिव यू द बिल्डिंग। क्या बात है। यस, दैट वाज इंडीड द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, क्योंकि हमें एक पूरी बिल्डिंग दी उन्होंने। उन्होंने कहा कि आप बिल्डिंग करिए, आपने अगर कुक रखने अपने पर्सनल कुक्स रखिए और थोड़ा बहुत जो खाना बनाना है बनाना शुरू कर दीजिए। सो देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। यहाँ तक कि जगजीत सिंह सिंगर एक बार यहाँ आए थे और उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी यहाँ टैगोर भवन में। तो उन्होंने किसी से पूछा होगा कि भी कोई यहाँ पे है कोई ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैं 10% ऑफ माय अर्निंग आई गिव टू इन चैरिटी। तो उन्होंने कहा यस, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमीदिया में बहुत काम करती है। तो उन्होंने फिर हमें फ़ोन किया एंड ही गेव मी 33,000। उन्होंने कहा कि आज का जो भी आप खाना दोगे पुअर पीपल को, वो मेरी तरफ से होना चाहिए। क्या बात है। तो ये एक पॉइंट ऑफ एनकरेजमेंट है। देन वी स्टार्टेड इन अ बिग वे। हमने अब मेडिसिन, कफन, यहाँ तक कि कफन भी देते हैं, मेडिसिन देते हैं। हमारे पास 3 एम्बुलेंसेज हैं। लावारिस बॉडीज़ को हम खुद क्रीमेट करते हैं विद ऑल द रिचुअल्स, पूरा अपना राइट्स करवाते हैं, वो करवाते हैं। और जो बहुत गरीब हैं, जो अपनी डेड बॉडीज़ नहीं ले जा सकते, विद इन अ रेडियस ऑफ 200 किलोमीटर्स, हम उनकी बॉडी भी वहाँ छोड़ के आते हैं और उनको थोड़ा सा कैश देकर आते हैं कि भी आप जो करना चाहते हैं वो करें। तो अब ये है कि यू नो, एटलीस्ट दिस इज़ माई पैशन, माई मिशन एंड माई विजन। क्या बात कि अगर मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ और हमेशा मैंने प्रे किया और शायद गुरु ने, भगवान जी ने सुन लिया मेरी, कि मेरे को उतना दो कि मैं भी खा सकूँ और मेरे घर से कोई भूखा भी ना जाए। तो इंक्लूडिंग एनिमल्स ऑल्सो, आई एम एनिमल लवर, और मैं बिल्कुल नहीं देख सकती कि कोई भूखा एनिमल बैठा हो, वो भी मेरे को एक पेन देता है। सो ऐसे चलता गया ये कारवां। बहुत अच्छा। मुझे पंक्तियां याद आ रही हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राहें अपने आप बनती चली जाती हैं, और आपने कदम बढ़ाया और आपके साथ कई कदम जुड़ते चले गए। और जिस तरह से आप लोगों को देखकर आहत होती हैं, उनको परेशान देखती हैं, निराश्रितों को देखती हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनके प्रति संवेदनशील होती हैं और आपकी जो भावनाएं हैं, अच्छा सोचते हैं तो अच्छी चीज़ें होती हैं, और आपकी जो भावनाएं हैं वो फलित हो रही हैं, और आपकी जो समाज सेवा है वो लोगों तक पहुँच रही है और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। रश्मि जी, आप बहुत सारे फील्ड्स में काम करती हैं, बच्चों के साथ भी आप एजुकेशनिस्ट भी रहीं। तो मैं आजकल देख रही हूँ कि बच्चों में, युवाओं में और भी लोगों में बहुत डिप्रेशन हो रहा है। क्यों इस तरह की भावनाएं फलित हो रही, क्यों व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, क्यों निराशा उसे घेर रही है? आप क्या कारण पाती हैं? कुछ ज़रूर बताइएगा इस बारे में कि हम उसका क्या समाधान भी कर सकते हैं। देखिए, मेरे को जो मेजर फैक्टर्स लगते हैं, दैट इज़ बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग दीज डेज। न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। वो एक जो हमारा था ना कि वी वर प्रोटेक्टेड बाय आवर ग्रैंड पेरेंट्स, वो चला गया यहाँ से। तो उससे क्या हो गया कि बच्चा बहुत इनसिक्योर हो गया और पेरेंट्स को एक गिल्ट फीलिंग हो गई है। आई mostly blame the parents, frankly speaking. Whenever I do counseling, I don't do counseling of the child, I do counseling of the parents. क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे मन में एक गिल्ट फीलिंग हो गया कि मैं अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रही, तो उसको कैसे कंपनसेट किया जाए? चलो क्वांटिटी दे देती हूँ। Now if he asks for junk food, if he asks for branded things, we satisfy them. उससे क्या हो गया कि we are damaging
क्योंकि बच्चे को वैल्यू ऑफ मनी पता ही नहीं है एंड ही हैज़ रिफ्यूज टू टेक नो फ्रॉम एनीबडी। देखिए आप पेरेंट्स क्या करते हैं, अच्छा ये चाहिए ये ले लो, मैं बहुत बिजी हूँ। तो जब आप उसको एक मॉरल वैल्यूज नहीं सिखा, मेरे को याद है कि मैं छोटी थी, माय मदर मेड इट अ पॉइंट कि हमें बेड टाइम स्टोरीज सुनानी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अभी तक मेरे को वो स्टोरीज भी बिल्कुल याद है, मुझे भी याद है, बिल्कुल सही कहा आपने। और आई वाज इन 7th व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग वेरी हेवी नॉवेल्स, क्योंकि वो ऐसे वोकेबलरी बढ़ाना, नॉलेज बढ़ाना, कैरेक्टर एनालिसिस करना, वो सब मैंने सीखा अपने घर से, बिकॉज माई मदर एम्फेसाइज्ड ऑन दैट। अब क्या है कि पेरेंट्स पास टाइम नहीं है, तो वो आपको क्वांटिटी दे रहे हैं, क्वालिटी नहीं दे रहे, तो बच्चे का कसूर नहीं है, बिकॉज वट एवर यू गिव टू द चाइल्ड ही फील्स कि दिस इज द राइट थिंग। करेक्ट। सेकेंड, जो हाई टेक हम सोसाइटी में आ गए हैं, मोबाइल हैज बिकम द की वर्ड। अब हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? नॉट द फ्रेंड्स, वी हैव 1000 कॉन्टैक्ट्स बट वी हैव नो सिंगल फ्रेंड। वी डोंट हैव एनीबडी जिसके के अंदर हम कन्फाइड कर सकें। यू नीड समबडी जिससे आप शेयर कर सको। तो ना आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ना आपके पेरेंट्स हैं अवेलेबल, देन हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? The mobile, and mobile is giving you all the knowledge which is not supposed to be given. देखिए आप बच्चे को अगर चिकन बोन बचपन में ही दे दोगे तो he will suffocate. So we are pumping in knowledge which is not right for them. Right for them. तो ये एक और मॉनिटर नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स कैन नॉट मॉनिटर, वहाँ पे कोई एल्डरली पीपल नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चा लोनर हो गया। At times he needs somebody कि आप अपना घर बात करें, कुछ करें, तो companionship खत्म हो गई है। siblings as it is we have only one child और two child concept, तो 2 children जब होते हैं तो वो भी अपने में मस्त रहते हैं। तो एक बॉन्डिंग जो हम कहते थे ना, अब 6 भाई बहन हैं, what a pleasure it was. I remember कि we used to look forward to summer vacations कि सारे 12 के 12 मिलेंगे, झगड़ेंगे, वी नो ईच अदर, है ना? पर आज की डेट में माय ओन चिल्ड्रन दे हैव नो कनेक्शन विद देयर कजन्स, दे ओनली नो द नेम्स। कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में, एक ये भी एक हमारे में हो गया है कि अनलेस माय चाइल्ड गोज अब्रॉड ही इज नॉट एजुकेटेड। तो हमारे में भी हीन भावना बहुत आ गई है, और या कॉम्प्लेक्सेस बहुत आ गए हैं। वी आर फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को कवर अप करने के लिए वी आर ट्राइंग टू डू अदर थिंग्स। करेक्ट। तो वो एक चीज़ जो है दैट ब्लीड्स माई हार्ट। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि अभी मैंने सर्वे किया था कि इतने 69 मिलियन पीपल आर अंडर स्ट्रेस, नॉट ओनली द चिल्ड्रन, इवन वी, बिकॉज देखिए आप भी ओवर स्ट्रेस्ड हैं, यू आर मैकेनिकली वर्किंग, इमोशनल फैक्टर कहीं नहीं है। तो आपका AQ मीन्स एडवर्स क्वोशंट इज 0। जब आपके ऊपर क्राइसिस आते हैं, यू डोंट नो हाउ टू डील विद देम। करेक्ट। जब हम छोटे थे तो हमें अगर क्राइसिस आती थी तो देयर वर 20 पीपल टू हेल्प अस आउट। बिल्कुल। इमोशनल क्वोशंट हमारा बिल्कुल 0 हो गया। क्यों? क्योंकि वी आर बेरेफ्ड, हमारे पास इमोशंस रह ही नहीं गई, वी आर बिकम मैकेनिकल बीइंग्स। तो अगर आपका EQ कम है, आपका AQ कम है, आपका SQ कम है, व्हाट इज SQ? स्पिरिचुअल लेवल। करेक्ट। आपका स्पिरिचुअल क्वोशंट ही नहीं रहा। व्हाई? बिकॉज ये एक ऐसे सोचा गया कि अरे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिलीजन, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट चैरिटी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंपैशन, सिंपैथी, दैट्स अ नो वर्ड। आप टॉक अबाउट फैशंस, टॉक अबाउट मूवीज। तो हमने क्या किया? सेग्रीगेट कर लिया ना अपने आप को, एक कंपार्टमेंटल नॉलेज दे दी है कि बेटा तुम यही करो। और क्या हो गया कि व्हाट आई कुड नॉट बिकम, आई एम फोर्सिंग माई चाइल्ड टू बिकम। मैं डॉक्टर नहीं बनी तो मैं अपना ड्रीम किस में लिव कर रही हूँ? बच्चे में। नाउ आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि बच्चे में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। सही बात है। तो चाइल्ड बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड। बिल्कुल। ठीक है, जब आप फोर्स करेंगे। तो इसलिए मैं अमेरिका गई थी तो मैंने देखा एक स्कूल में कि बच्चे के फिंगरप्रिंट्स ले रहे हैं जी। आई जस्ट आस्क्ड, आई सेड, मैंने कहा आधार कार्ड यहाँ पे भी आ गया। तो आई जस्ट आस्क्ड द प्रिंसिपल, शी वाज माय फ्रेंड। तो ऐसे ये क्या कर रहे हो? तो शी सेज कि ये हम बच्चों के स्किन पैटर्न ले रहे हैं। मैंने कहा उससे क्या होगा? कहती वी कैन मेक आउट कि बच्चा किस में टैलेंटेड है। देखिए हाँ, इफ इज क्रिएटिविटी। आपको मालूम है चाइना गेट्स द मैक्सिमम मेडल्स, व्हाई? बिकॉज वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 4। इफ यू आर गुड इन स्पोर्ट्स दे विल पुट यू इन स्पोर्ट्स। नॉलेज इज सेकेंडरी। आपको वर्किंग मैथ सिखाएंगे, आपको इलेबोरेट अल्फा बीटा नहीं सिखाएंगे, बिकॉज दे नो दैट यू विल एक्सेल इन दिस।
और जो बच्चा लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है उसको आप पूरा सिखाएंगे, मैथ्स भी सिखाएंगे, साइंटिस्ट भी बनाएंगे। सो ये जो फील्ड है ना, ये हमारे यहाँ मिसिंग है। हम गधे घोड़े सबको एक ही नॉलेज दे रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। सही बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक अभिभावक के नाते हमें समझना होगा कि हमें अपनी चीज़ें बच्चों पे ना थोपे। हम अपनी फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं अपने बच्चों में करवाना चाहते हैं, वो बहुत घातक है। और बच्चे को हम क्या दे रहे हैं और क्या परोस रहे हैं, ये भी बहुत समझने की बात है, क्योंकि हम बच्चों को संवेदनशील बना ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम स्वयं उतने संवेदना के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। पहले जब हम बच्चों को साथ में अपने साथ बिठाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो संवाद जब होता है तो व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ता है, कनेक्टिविटी बनती। इसीलिए कहते हैं कि आप एक दूसरे से संवाद बनाए रखें, मिलते जुलते रहें, क्योंकि मशीनी लाइफ में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, मशीन तो मशीन होती है और इंसान के अंदर जो संवेदनाएं होती हैं वो व्यक्ति को एक अलग ऊर्जा देती हैं और एक अलग आनंद की अनुभूति देती हैं। और उसके तहत बच्चा जो है उसको हमें करवाना क्या है ये भी हमें खुद तय करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं हर बच्चा गायक नहीं बन सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। हमें बच्चे के अंदर किस तरह का रुझान है उसको देखते हुए आइडेंटिफाई करना, बिल्कुल आइडेंटिफाई करने की बहुत आवश्यकता है। एक लाइन है कि फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, बिल्कुल ये बहुत ट्रू है कि आपको एक मैंडेटरी होना चाहिए कि जब आप खाना खाते हो आप सारे इकट्ठे बैठो, बिल्कुल, नो मोबाइल्स। देन आप पूरे दिनचर्या का डिस्कस करो कि व्हाट हैपेंड। लाइक आई कम बैक फ्रॉम माय वर्क, आई ऑलवेज डिस्कस कि आज ये हुआ, आज मैं उसको मिली। तो मैंने देखा कि मेरी ग्रैंड डॉटर में इतना कंपैशन आ गया है। वो कहेगी कि एक दिन छोटी सी अपनी फ्रॉक ले आई, कहती कि नानी आपने कहा था ना एक बच्चा जल गया था, तो आप ना ये 2 फ्रॉक उसको दे दो। क्या बात अब है। जब तक आप उसको बताएंगे नहीं तो बच्चे का कसूर नहीं है। यू हैव टू ब्रिंग दैट अवेयरनेस कि आई एम नॉट अलोन। बिल्कुल, एंड मैन इज अ सोशल बीइंग। बिल्कुल बिल्कुल, सामाजिक प्राणी हैं हम। हम एक आइसोलेशन में नहीं रह सकते। और जब आप आइसोलेशन में रहोगे तो आप डिप्रेशन में जाओगे। बिल्कुल, और आपको 100 कॉम्प्लेक्सेस आएंगे। देखिए ये भी एक कहने की बात है, बिकॉज अब जैसे मैं स्कूल में आई यूज टू मेक इट मैंडेटरी कि सब पब्लिक स्पीकिंग करेंगे सैटरडे को। सैटरडे को मैं बिल्कुल पढ़ाती नहीं थी, सो आई ऑलवेज अडॉप्टेड न्यू वेज कि भी हाँ पढ़ाई एक ऐसे नहीं कि भी आपने बुकिश नॉलेज दे दी, नो वे। आई वॉज अ रेबल, मैं बहुत ऐसी थी, क्रांतिकारी थी पढ़ाई करके कि भी पढ़ाना है तो बेस्ट रिजल्ट्स लाने हैं। नहीं, और बच्चों को कहीं ना कहीं हमें एक अवसर देना चाहिए, वो अपने मन की बात कहें, मन की बात कहें और हम भी सुने और उनकी बात समझें। जब बच्चा अपने मन की बात कहेगा तो हमें पता चलेगा कि उसकी क्या लाइकिंग्स है और क्या डिसलाइक्स है उसकी। बिल्कुल, ये सब भी हम जान पाएंगे। अच्छा, हम पता क्या है, हमारे इंडियन क्या मेंटालिटी है, हम भी ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन IQ, इंटेलिजेंस। बिल्कुल, है ना, ठीक है, इंटेलिजेंस है। और फिर कहेंगे कि अरे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, चलो बच्चे का इंटरेस्ट है सिंगिंग, पर इंटरेस्ट आपको मालूम है कि वेरी करता है। बिल्कुल, आज मेरा पढ़ने का दिल है, मैं 4-7 दिन पढ़ करूंगी, फिर मैं आई विल गेट फेड अप। बिल्कुल, तो होता आपको उस पर नहीं जाना है ना, आपको कि एक मल्टीपल इंटेलिजेंस है हम लोग। मैं सिंगल इंटेलिजेंस नहीं हूँ, आप सिंगल इंटेलिजेंस नहीं है। वी हैव सो मेनी थिंग्स इन आवर दिस थिंग, बट उसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, एक्सप्लोर कैसे करना, करेक्ट। क्योंकि सारी चीजें हमारे सामने तो हैं, लेकिन हमें कदम किस ओर बढ़ाना है ये सोचना पड़ेगा। रंग भी बहुत सारे हैं, किस रंग को हमें चुनना पड़ेगा और कौन सा रंग हमारे जीवन के लिए सुखमय है, तो इन चीजों को भी समझना पड़ेगा। रश्मि जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रही थी कि आप एक करियर काउंसलर भी हैं और आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जिनको करियर की दिक्कत होगी कि किस तरह से उनका चुनाव किया जाए। तो आजकल जैसे बच्चों में होती है दिक्कतें, तो इस और हम किस तरह से ध्यान उनका कर सकते हैं और किस तरह से हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, किस तरह से हम उन्हें मार्गदर्शन दे सकते हैं कि अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए आप किस तरह से करियर का अपना चुनाव करें। इस हेतु आप किस तरह की बातें उनको समझाती हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। मैं बता रही थी कि मैं अमेरिका गई ना, तो फिर उन्होंने कहा कि ये एक साइंस होती है, डर्मेटोग्लाइफिक्स। जी, डर्मा मीन स्किन, ग्लाइफिक्स मीन पैटर्न। तो ये जो स्किन पैटर्न होते हैं ये सबके यूनिक होते हैं, बिल्कुल, मेरे आपसे नहीं मिलेंगे। तो ये क्या होता है कि आई कैन एक मलेशिया में एक साइंस है जिसमें हम लोग फिंगरप्रिंट्स उठाते हैं, हमारे पास एक मशीन है जी, और उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आप में क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं। जी, जैसे यू आर गुड एट सिंगिंग,
तो आपका एकदम पता चल जाए कि आप राइट ब्रेन डोमिनेंट है। जो जितने भी राइट ब्रेन हैं, सचिन तेंदुलकर, ऑल दीज प्लेयर्स, ऑल दीज एक्टर्स, एम.एफ. हुसैन, इनके सारे राइट ब्रेन ये डोमिनेंट थे। ओके। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, एक तो मैं पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि कभी मत सोचो कि मैंने आईएएस ऑफिसर बनाना है। देखो, बिल्कुल, बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर 10th पास था, बट ही हैज कार्व्ड अ नेम फॉर हिमसेल्फ। बिल्कुल। ठीक है ना, उसका हिस्ट्री में नाम आ गया। बिल्कुल। तो ये एक मिथ है कि आप सिर्फ स्टूडियस बन जाओ। नो, वी डोंट वांट गीक्स एंड वी डोंट वांट स्टूडियस पीपल। आई थिंक मेरे को लगता है कि जब आप मल्टी फैसेटेड होते हो, यू स्टैंड आउट। वाओ, ऑलवेज, Correct, यू correct. ऑलवेज स्टैंड आउट। देखो, मैं हमेशा, आई शुड नॉट बी बोस्टिंग, पर यू वुडंट बिलीव कि व्हेन आई गॉट मैरिड आई डिडंट नो हाउ टू मेक टी आल्सो। नहीं, मेरे को चाय बनानी भी नहीं आती थी, बिकॉज आई वाज टू मच इनटू बुक्स। Okay. आई यूज्ड टू लव बुक्स, स्पेशली इंग्लिश वाज माय पैशन। तो उसके बाद जब देखा कि आर्मी में आए हैं, वहाँ तो चलेगा नहीं बिना खाना बनाए, आई वेंट टू जर्मनी, आई लर्नड कुकिंग। क्या बात है। हाँ, और मैं एक्सेल करने लग पड़ी कुकिंग में। आई यूज टू बेक ब्रेड्स, एवरीथिंग। फिर मैंने सोचा कि मेरे को ये चीज़ नहीं आती, आई मस्ट ट्राई माई हैंड इन दैट। तो धीरे धीरे मैंने अपने एक्सप्लोर किए बिल्कुल टैलेंट। तो ये डर्मेटोग्राफिक्स आपको बताता है कि आप सिर्फ एक रास्ता मत चुनिए। बिल्कुल। आपके इतनी ज़्यादा आप मल्टी फैसेटेड हैं, आप उसको अंदर जाके देखिए। अब क्या है कि आप बुक नहीं दिखाएंगे बच्चे को, तो हाउ वुड ही नो कि ही लाइक्स रीडिंग बुक्स। आजकल बुक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ है, देखिए। ऑनलाइन की जो बातें होती हैं कि आप ऑनलाइन Kindle माध्यम से वगैरह पढ़ भी रहे, आप नहीं पढ़ लेकिन सकते। किताबें जो होती है ना, किताबों your का अपना best वजूद friends. जो है वो हमेशा रहेगा, और किताबें इंसानों से बतियाती भी हैं और बहुत अच्छी मित्र भी होती है। आई टेल यू कि आई हैव, मतलब पूरी लाइब्रेरी है मेरी, और मैं सैटरडे को अपने स्टूडेंट्स को एक नॉवल ज़रूर सुनाती क्या थी। बात है। जेन आयर, एना कैरेनिना, ऑल दीज क्लासिक्स, काइट रनर। तो आप मानेंगे कि इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि मेरी एक स्टूडेंट की शादी थी जी। तो व्हेन शी वाज आफ्टर मी कि आप मेरी मैरिज पे आइए, तो जब मैं आई तो कहती कि मैम मैं वो 4 नॉवेल्स डाउरी में लेकर जा रही हूँ जो मेरे फेवरेट थे, जिनकी आपने स्टोरी बताई। जी। आई फेल्ट सो फ्लैटर्ड कि उसको वो नॉवेल्स याद रहे शादी के टाइम। क्या बात है। तो उसने कहा मैं ये नॉवेल्स साथ लेके जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड भी ये पढ़े। वाह। तो एक पैशन क्रिएट करना होता है। देखिए, आप ये नहीं कह सकते ये पढ़ ले, नो, यू हैव टू बी देयर गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर। जब तक आप वो नहीं बनोगे, बच्चा अभी देखिए वो रॉ है ना, और बच्चा कच्ची मिट्टी के समान होता है, हाँ। और उसे आकार प्रकार और हमें ही देना पड़ेगा। हम भी देखिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बहुत जल्दी कैरिड अवे हो जाते हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और पॉजिटिव चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहते हैं। एवरीबडी नोज कि दिस इज रॉन्ग, बट स्टिल they will do it because that gives them pleasure. उनको मुझे लगता है कि सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, गाइडेंस की कमी होती है, मार्गदर्शन की कहीं ना कहीं कमी होती है। तो इस तरह से व्यक्ति पाथ जो है वो भटक भी जाते हैं। तो ये गाइड करने की भी ज़रूरत होती है। बच्चे क्यों रिबेलियस हो गए आजकल, क्यों नहीं सुनते? क्यों? इट इज़ नॉट बिकॉज बेसिकली दे आर दैट, पर वो ना टू ओवरकम देयर कॉम्प्लेक्सेस। रश्मि जी, आपसे इतनी प्यारी प्यारी बातें हुई, और जिस तरह से समाज सेवा के क्षेत्र में आप अपना कदम बढ़ा रही हैं और आपके साथ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, और मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आप हमारे स्टूडियोज में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मित्रों, हम आपसे फिर भेंट करेंगे और इस तरह की कुछ रोचक कार्यक्रम आपके लिए पुनः लेकर आएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।